सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का महादेवास लॉ में। तो जैसे कि आज आपने सुना होगा कि भाई हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो नए अपॉइंट हुए हैं। जो पुराने वाले थे उनका टेन्योर खत्म हो गया है, उनकी जगह पर नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज आ गया। तो चलिए जानते हैं हमारे न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में और प्रोसीजर के बारे में कि कैसे वो अपॉइंट होते हैं और कैसे उनको हटाया जा सकता है। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो आज अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है जस्टिस बी आर गवई। शॉर्ट फॉर्म में बी आर गवई उनको बोला जाता है, लेकिन जो उनका पूरा नाम है, उनका पूरा नाम है जस्टिस भूषण राम कृष्णा गवई। ये उनका नाम है। आज उन्होंने शपथ ली है राष्ट्रपति भवन में। और वो जो बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 52nd यानी कि 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो बने हैं। जो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने उनको शपथ दिलवाई है। तो ये क्वेश्चन आपका प्री में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है कि भाई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको शपथ कौन दिलाता है। तो हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस जो होते हैं उनको शपथ दिलवाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना आप। अब इसके बाद आज ये जानते हैं बी आर गवई जी के बारे में जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज बने हैं। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 24 मई 1960 और प्लेस ऑफ बर्थ है इनका अमरावती महाराष्ट्र में। अब जाहिर सी बात है महाराष्ट्र में तो इन्होंने वहीं पर ही अपनी प्रैक्टिस वगैरह शुरू करी थी। एक चीज और ध्यान में रखना है, ये फर्स्ट बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड जज है, मतलब बुद्धिज्म को ये मानते हैं। तो ये फर्स्ट ऐसे जज है जो बुद्धिज्म में बिलीव करते हैं। ठीक है, ही इज द फर्स्ट बुद्धिस्ट टू होल्ड द पोजीशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, पहली चीज ये याद रखना। दूसरी चीज ये याद रखना, एससी कैटेगरी के ये सेकंड ऐसे जज है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। सेकंड दलित सीजेआई, ही इज द ओनली सेकंड पर्सन फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट टू असेंड टू दिस रोल। ठीक है, इनसे पहले जो थे वो थे केजी बाला कृष्णन। इस चीज को आप ध्यान रखना। अब इसके बाद चलते हैं इनका लीगल करियर कैसा है। तो भाई देखो, सबसे पहली बात जो है, ये इनरोल्ड एज एन एडवोकेट हुए 1985 में। इसके बाद इन्होंने नागपुर की जो बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच है वहां पर इन्होंने प्रैक्टिस करी। 2003 में एडिशनल जज बने ये बॉम्बे हाई कोर्ट के, और उसके बाद ये फिर 2005 में परमानेंट हो गए। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जब ये आए तो ये 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज के रूप में। अब इसके बाद जो इन्होंने जजमेंट, काफी लैंडमार्क जो जजमेंट है, हालांकि इन्होंने काफी लैंडमार्क जजमेंट में अपना रोल प्ले करा है, लेकिन जो खास खास जजमेंट है अगर उन पे नजर मारे तो 370 को लेके जो भी आपने देखा होगा रिवोक उसको कि भाई 370 हटाई जाए स्पेशल स्टेटस वगैरह के, उस रिगार्ड में इन्होंने काफी अच्छा रोल प्ले करा है। उसमें जो बेंच थी उसमें ये पार्ट रहे हैं। और इसके बाद जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो हुआ था पॉलिटिकल पार्टी को जो फंडिंग वगैरह देते हैं, उसके भी डिसीजन मेकिंग में इनका इन्वॉल्वमेंट था। इसके बाद जो है आपने जो देखा होगा डिमोनेटाइजेशन जो हुए थे 500 और 1000 की करेंसी, उसके अंदर भी इनकी जो मेजोरिटी जो वर्डिक्ट आया था उसमें भी इनका काफी अच्छा रोल था। अब आज ये भाई एक चीज मैं और बता दूं, जो ये जस्टिस हैं गवई साहब, इनका जो टेन्योर है वो सिर्फ 6 महीने का है। ठीक है, नवंबर 2025 में ये रिटायर हो जाएंगे, यानी कि अभी मई में अपॉइंट हुए हैं और 2025 नवंबर में ये रिटायर हो जाएंगे। अब चलिए देख लेते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनकी अपॉइंटमेंट वगैरह कैसे होती है, इस चीज पर नजर मार लेते हैं। देखो भाई, आर्टिकल 124 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों करता है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वगैरह के पूरा जुडिशरी के बारे में आप देखोगे। तो यहाँ पर आर्टिकल 124 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्लियरली कहता है दैट देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगा जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और अदर जजेस होंगे। ठीक है, यह आर्टिकल 124 का क्लोज 1 कहता है। अब आर्टिकल 124 का क्लोज 2 क्या कहता है? वो कहता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल अपॉइंट एवरी जज। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो ही सीजीआई को अपॉइंट करेंगे, और इन सीजीआई के अलावा कोई भी जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का या फिर हाई कोर्ट का, वो सब किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे? वो सब अपॉइंट किए जाएंगे बाय दी
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल अपॉइंट एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर कंसल्टेशन, और ये जो कंसल्टेशन होगा ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से कंसल्ट करने के बाद उनको वो अपॉइंट करेंगे। फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट यूजुअली कंसल्ट अदर सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। भाई ये प्रेसिडेंट की अपनी पावर है कि वो बाकी अदर जजेस वगैरह से कंसल्ट वगैरह करेंगे कि किसको वो जज सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाए। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की कि भाई क्या क्वालिफिकेशन होती है। तो सबसे पहले अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एट सुप्रीम कोर्ट जज शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। क्या क्या फॉली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और ये इसी के लिए नहीं है, सीजीआई के लिए भी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट हो रहे हैं या फिर सीजीआई अपॉइंट हो रहे हैं एज अ सीजीआई, तो भी यही क्वालिफिकेशन चलेंगी। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन है? सबसे पहले वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। दूसरी चीज क्या है? वो हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, ठीक है, कम से कम 5 साल तक। ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर। ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर, और या फिर वो 10 साल तक उन्होंने प्रैक्टिस करी हो हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। ये सारी होगी क्वालिफिकेशन आपका हाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए और सीजीआई के लिए। अब आ जाइए इनके इम्पीचमेंट को लेकर बात करते हैं, इनको हटाने को लेकर बात करते हैं, कैसे हटा सकते हैं कैसे नहीं हटा सकते। तो मैं एक क्वेश्चन आपसे ये पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, हालांकि मैं वीडियो के एंड में ही बता दूंगा इसका आंसर, कि आज तक कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे रिमूव इम्पीचमेंट उनका करा गया है या नहीं करा गया, हटाया गया है या नहीं हटाया गया, तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो देखो भाई, किन ग्राउंड पे हटाया जा सकता है? अगर पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी द्वारा ये प्रूव कर दिया जाए क्या कि मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बिहाफ ग्राउंड पर अगर ये प्रूव कर दिया जाए कि ये चीज हुई है, तो ऐसे में फिर उनको हटाया जा सकता है। आर्टिकल 124 का क्लोज 4 इसके बारे में बात करता है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या बात कहता है। अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट बाय द एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट पास्ड आफ्टर एड्रेस बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सपोर्टेड बाय स्पेशल मेजोरिटी। जो मैंने बताया था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको हटाया जाता है, लेकिन इसमें स्पेशल मेजोरिटी अगर होगी तो ही वो हटाए जा सकते हैं। अगर स्पेशल मेजोरिटी नहीं है तो वो हटाए नहीं जा सकते। अब स्पेशल मेजोरिटी जो है क्या मानी जाएगी? तो स्पेशल मेजोरिटी होता है जितने भी टोटल मेंबर हैं, ठीक है, उसकी 2/3 वो मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये है, ठीक है। और एक चीज आपको ध्यान जरूर रखने के, कोई भी सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज तक नहीं हटाए गए हैं, इस चीज को ध्यान रखना। तो यही था पूरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। होपफुली आपको बहुत सी चीजें नहीं पता लगी होंगी, कई चीजें आपको समझ आई होंगी। इसी उम्मीद के साथ हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर दो ना, और कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो ना अगर कोई चीज आपको नहीं समझ आई, हम टाइमली उनका रिप्लाई कर देंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।